फूड लवर्स के लिए तो एक काइंड ऑफ पैराडाइज है। बहुत ही अलग सा है। आधी बीवी मेरी कवर कर दी इसने। $2.5 का। नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। और आज वीकडे है, वेडनेसडे। सो आज हम दोनों निकले हैं इस टाइम ऑफिस का काम ख़त्म करने के बाद थोड़ी बहुत ग्रॉसरी लेने के लिए, बिकॉज घर में सामान अब ख़त्म हो गया है। और तो हम लोगों ने सोचा कि बाहर चलते हैं और थोड़ा बहुत सामान लेके आते हैं और आप लोगों को भी बताते हैं कि आजकल रिसेशन के टाइम में, महंगाई के टाइम में कनाडा में क्या हाल चल रहा है और कैसे कैसे प्राइसेस हैं। तो चलिए चलते हैं ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए। सबसे ज़्यादा वेस्टेज यहाँ पर होती है पॉलीथीन की। चलो सबसे पहले लेते हैं हम स्पिनच, पालक। तो जो स्पिनच है इट्स बेसिकली $2.5 का एक बंच है, एक गुच्छी। सो $2.5 इज़ अप्रॉक्सीमेटली ₹150 इंडिया का। ऑल्दो मैंने अब कन्वर्जन करना छोड़ दिया है, बिकॉज जब सैलरी कैनेडियन मिल रही है तो फिर इंडिया का रेट कन्वर्ट करने के लिए क्यों ही करें। लेकिन इट्स जस्ट फॉर द वीडियो। फ्रूट्स की तो भरमार है, लगभग सभी सेम रेट पे ही हैं। यहाँ पर पाउंड के हिसाब से है, लगभग 450 ग्राम, $2, $2.5, $3। फ्रूट्स और वैरायटी के मिलेंगे एक्चुअली यहाँ पे। माय फेवरेट आम भी है यहाँ पे, लेकिन ये इंडियन आम नहीं है, मैक्सिकन है, तो ये खट्टे होते हैं, थोड़ी टेस्ट नहीं हुई। ये एवोकाडो है, लेकिन आई थिंक कच्चे हैं लग रहा है हमको। दूसरे लेते हैं पैक्ड वाले। हमने लिए हैं लेमन्स, जो कि है 89 सेंट का एक लेमन, ऑलमोस्ट ₹50 का एक। अब चलते हैं जी हम टमाटर की तरफ। सो टमाटोस में भी काफ़ी वैरायटी होती है, लेकिन मटर हैं वो लगभग $7 के 1 किलो हैं। $7 मतलब लगभग 420-30 रुपये के। टमाटर बहुत महंगे हैं। ये सेक्शन है आलू, प्याज, ऐसी चीज़ का, और स्वीट पोटैटोज, शक्करकंदी जैसे हम बोलते हैं। आलू हमारे पास है और ये सारे ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए हैं। हमें लेना है भाई प्याज, तो हम प्याज लेंगे। इंडियन कुकिंग के लिए चलते हैं हमारे रेड अनियंस। सो अनियंस जो है वो $10 के हैं, तो आप बोल सकते हैं लगभग ₹600 का ये पूरा बैग है, जो हमारा एटलीस्ट 2-3 हफ्ते तो निकाले जाएगा आराम से। यहाँ बड़े हैं आलू के बैग्स। आलू भी बहुत महंगा है, 5 किलो 4.5 किलो आलू है $5 के। कनाडा में सब कुछ ही महंगा हो रखा है आजकल, ऑल्दो सैलरीज बढ़ नहीं रही है, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। मेरे सामने जो है ये ब्रेड सेक्शन है, वैरायटी ऑफ ब्रेड्स अवेलेबल हैं, और मतलब यू नेम इट यू हैव इट। बेगल्स हैं और ब्रेड्स है अलग अलग, मल्टीग्रेन, नॉर्मल ब्राउन ब्रेड, वाइट ब्रेड, सैंडविच के लिए 14 ग्रेन्स, 12 ग्रेन्स, और 0 शुगर वाली इटालियन ब्रेड। सो सारी ब्रेड्स अवेलेबल हैं। जो एक नॉर्मल प्राइसिंग है ब्रेड की वो $3 के आसपास है। जब मैं पहले अकेला रहता था तो कभी कभी ये वाली रोटियां लेके जाता था। सो ये फ्रोज़न तो नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली प्रिजर्वेटिव वाली रोटियां होंगी। इंडियन ब्रेड्स में, और ये थोड़ी आई थिंक ग्रीक या फिर अरेबिक ब्रेड्स हैं। ये लेके जाओ, बढ़िया से तवे पे गर्म करो, खा लो, बट रेगुलर कंजम्पशन के लिए नहीं है। इस समय एक सेक्शन में है जहाँ पर बहुत सारी इंडियन वेराइटी है। सो जो लोग बोलते हैं कि इंडियन सामान नहीं मिलता, मिलता है, महंगा है इंडिया से, लेकिन मिलेगा ज़रूर। यहाँ पर दालें पड़ी हुई हैं, मखाने हैं, मसाले हैं, आई मीन सब कुछ मिल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ पर देखो तो ये दाल का रेट जो है वो $4 के अराउंड है। $4 की 2 पाउंड, यानी लगभग 950 ग्राम। सो ठीक है इस प्राइस में। और ये देखिए आप, नींबू का अचार भी है। ये नींबू का अचार लगभग $6 का है। इंडियन ब्रांड्स के सारे सामान आपको मिल ही जाएगा यहाँ पे। जैसे वो अचार पड़ा हुआ है, ऊपर मसाले हैं, एंड सबके सर्वाइवल के लिए मैगी। तो एक मैगी जो है वो 39 सेंट्स की है। 39 सेंट्स इज़ ऑलमोस्ट आपका ₹40 कह सकते हो आप। नहीं, 40 से तो कम ही होगा, आई बिलीव 25 या 30 रुपये के अराउंड अवेलेबल है। बहुत ही सारी वैरायटी पास्ता की।
सो पास्ता हमारा एक गो टू डिश है वीकेंड्स पे। हम लोग वाइट सॉस पास्ता बहुत ज़्यादा बनाते हैं। हर टाइप का पास्ता भी यहाँ पर अवेलेबल है, लगभग $2 से $3 का एक पैकेट है। आटे में अपने पास शेर आटा अवेलेबल है यहाँ पे, और आई थिंक गोल्डन टेम्पल है, और जनरली आशीर्वाद आटा भी यहाँ पर आ ही जाता है। सो आटे का जो अगर रेट देखा जाए तो 10 किलो का जो पैक है वो लगभग $20 का है। नेक्स्ट हमें लेनी है चीज़। सो चीज़ की बहुत ज़्यादा वैरायटी आई बिलीव मैंने इंडिया में नहीं देखी होगी इतनी कभी, क्योंकि यहाँ पर लोग चीज़ खाने के शौकीन ही बहुत ज़्यादा है। तो मुझे यहाँ के बड़ा शौक लगा था कि एग्स में यहाँ पर अलग अलग वैरायटी आती है, लाइक साइज़, लार्ज साइज़ के एग्स अवेलेबल होंगे, देन ब्राउन तो चलो है ही है, और मीडियम साइज़ में हैं बहुत सारे ऑर्गेनिक एग्स भी आते हैं, ये स्मॉल एग्स हैं, और पता नहीं क्या क्या आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट हमें लेना है दूध और दही एंड पनीर एज वेल। नहीं, दूध आगे से लगे, ये शायद लैक्टोज फ्री दूध था। सो लैक्टोज इंटॉलरेंट जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट है ये उनके लिए है। कॉफ़ी क्रीमर्स हैं। सो दूध की बात यह है कि दूध एक्चुअली हमें डेट देख के लेना पड़ता है, बिकॉज 4 लीटर की मिनिमम पैकेट आती है। सो इतना चाय भी नहीं होती दिन में, तो इतना दूध लगता नहीं है। सो मैं देख रहा था कि भाई कोई बाद की डेट्स हो, उसके हिसाब से हम उठाएँ कि एक्सपायरी इसकी लेट हो। नेक्स्ट अब हमें लेना है दही। ये सारे फ्लेवर्ड ग्रीक योगर्ट्स हैं। दही हम लेते हैं हमेशा एस्ट्रो का 6% वाला। सो 6% फैट रहता है उसमें। चलो दही से पहले मुझे दिख गया पनीर, और यहाँ पर हम लोग लेते थे हमेशा ब्राड्स पनीर। आज वो दिख नहीं रहा है, तो हम लोग नहीं लेंगे, बिकॉज बाकी सारे ये रबर जैसे होते हैं। ब्राड का पनीर बहुत फ्रेश रहता है। सो ये रहा हमारा दही जो हम लेते हैं, एस्ट्रो 6%। उठाते हैं, ले चलते हैं। चाय ताजमहल, रेड लेबल, हॉर्लिक्स भी है, बट आई थिंक ये इंडिया वाला नहीं है, मोस्ट वाली यहीं की प्रोडक्शन है। वाघ बकरी चाय हम लोग यही यूज़ करते हैं। सो बहुत सारी चाय की वैरायटीज़ भी अवेलेबल है। लगभग वही $10 का एक बॉक्स है। मतलब ये ताजमहल का अगर बॉक्स देखें 900 ग्राम का और $10 का है। सो ये 600 रुपये के अराउंड है। आई बिलीव इंडिया में भी इतना ही प्राइस होगा। एंड वेरका की शक्कर भी अवेलेबल है यहाँ पे, लगभग $4 की बोल सकते हो। 250 रुपये का डब्बा है किलो का। यहाँ पर कॉफ़ी की बहुत सारी वैरायटी हैं, एंड दी फेमस कैनेडियन टिम हॉर्टन्स। सो इंडिया गया था मैं लास्ट टाइम, यही लेके गया था। कॉफ़ी बहुत अच्छी है टिम हॉर्टन्स की। ये सेक्शन में पड़ी है ढेर सारी डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ बियर। सो यहाँ पर ये भी चीज़ है, कुछ एक स्टोर्स में जो है अल्कोहल इजीली अवेलेबल रहती है, रेदर देन कि आपको किसी एक स्पेसिफिक स्टोर पे ही जाना पड़े। सो ग्रॉसरी स्टोर्स में भी अल्कोहल मिल जाती है, और जहाँ पर उन्होंने अल्कोहल लगाई है साथ में चिप्स भी पड़े हैं। इंडिया वाले वो जो कॉर्न पफ आते हैं पैकेट्स, इंडिया में पूछता कोई इंडियन है, और यहाँ $3 का एक पैकेट है। नेक्स्ट हमें लेनी है नमकीन। तो हल्दीराम की आलू भुजिया, नींबू भुजिया बहुत सारी है। ये भेलपूरी भी पड़ी है हल्दीराम की। ये सारी जो है कुछ भी है, $3.5 के 2 पैकेट्स हैं। कोई भी पैकेट उठा लो। ऊपर हल्दीराम्स के रसगुल्ले भी पड़े हैं, $7.5 का लगभग पैकेट है वो। बहुत सारी वैरायटी है इंडियन सामान की, तो आप देख लो, जैसे वो फ्लेवर्ड मखाने हैं। मेन बात दिवाली में इधर उधर की जाने वाली सोन पापड़ी। नेक्स्ट अप हमारे पास यहाँ पर गज्जक है, और ये लड्डू हैं बड़े हुए हैं यहाँ पे। $5 का एक पैकेट है। सो थोड़ा महंगा है, लेकिन ठीक है, अब एक्सपोर्ट होकर आ रहा है तो उसके हिसाब से तो प्राइस होगा ही। निकलते मुझे दिखी फ्रूटी, लगभग $2.79, मतलब $3 लगा लो। 180 रुपये की एक बॉटल है ये। मैं है पानी और कोल्ड ड्रिंक्स के सेक्शन में, पानी, जूस, कोल्ड ड्रिंक्स, एक्वाफिना की ये पूरी, जैसे ये पैकिंग मिलती हैं, तो मतलब बॉटल्स में अगर आप ओपनली छोटी बॉटल्स लेते हो कहीं गैस स्टेशन या कहीं से, वो बहुत महंगी मिलती है। अब अगर आप पूरी पेटी लोगे तो लगभग $4 की, $5 की, इससे हिसाब से मिल जाती है। सो ये थोड़ा इकॉनमिकल पड़ता है। ये बहुत चीज़ है कि सब चीज़ों की जो पैकिंग है वो बहुत बढ़िया है। लाइक अभी हम ये अगर चीज़ पफ्स देख रहे हैं, तो आप चीज़ पफ की पैकिंग देखो, 700 ग्राम का पैकेट है। आधी बीवी मेरी कवर कर दी इसने। $2.5 का है। तो इंडिया में सीधे साधे ड्रिंक्स आएंगे, कोक, फैंटा, पेप्सी। यहाँ कोक में 0 शुगर और ये चेरी फ्लेवर है। फैंटा में पाइनएप्पल फ्लेवर है। और अगर स्प्राइट में देखो, स्प्राइट भी 0 शुगर अवेलेबल है, जो मेरे ख्याल से मैंने इंडिया में कभी नहीं देखी।
और कोक जो है 0 शुगर में विदाउट कैफीन है। सो वैरायटी तो बहुत ज़्यादा है। हाँ, कोक भी चेरी फ्लेवर में है नॉर्मल। ये बॉटल्स जो बचपन में हम लोग लिया करते थे 10 रुपये की आती थी शायद उस टाइम, और आज ये 4 बॉटल्स है $8 की है यहाँ पे। बिकॉज ये भी यहाँ पे कनाडा की प्रोडक्शन नहीं है, ये मेक्सिको से बन के आ रही है। इंडियन मिठाइयाँ बीकानेर वाला नहीं कोई और ब्रांड है। बेसन लड्डू, पेड़ा है, पेठे हैं, खजूर डिलाइट है, और ये सारे हैं लगभग इस प्राइस में। सो यहाँ पर है बहुत सारी वैरायटी आइसक्रीम की। कॉर्नेटोज, नॉर्मल आइसक्रीम, शुगर फ्री आइसक्रीम भी अवेलेबल होती है यहाँ पे। मैंगो कुल्फ़ी, मतलब ये मलाई कुल्फ़ी है इंडिया वाली क्वालिटी बॉक्स में। तो हमारा पहला स्टॉप था नो फ्रेंड्स, वहाँ से हो गया जो सामान लेना था। नाउ वी हैव टू गो टू सेकंड प्लेस, दैट इज ओशंस। नेक्स्ट स्टॉप है हमारा ओशंस फ्रेश फूड मार्केट। हाँ, कोरियन या चाइनीज़ आप बोल सकते हो, बट मेरे को यहाँ की सब्जियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। मतलब फ्रेश होता है सामान काफ़ी, और वैरायटी बहुत ज़्यादा है। हाँ, चाइनीज़ और कोरियन सामान बहुत ज़्यादा, लेकिन देसी सामान भी है। रस पेड़े हैं यहाँ पे, केक रस है। इस वाले स्टोर में ये भी है, फ्रेश कट सी फूड। नीचे देखिए आप, फिश है। अब इन्हीं बेचारियों को काटा जाएगा। चाइनीज़ न्यू ईयर था तो आई बिलीव ये उसकी डेकोरेशन है। ये स्टोर उसी से डेकोरेटेड है। मतलब एक्चुअली पता भी नहीं लगता कभी कभी कि यहाँ पर मिल क्या रहा है। सो हम लोग ज़्यादातर यहाँ से रामेन या फिर अपना फ्रूट से वेजिटेबल से ही उठाते हैं, बिकॉज पैक्ड आइटम्स का नहीं पता होता उसमें क्या है यहाँ पे। ये है बेकरी सेक्शन विद फ्रेश स्विस रोल, केक्स, पेस्ट्रीज, बेगल्स, ब्रेड। ये हैं डिफरेंट वैरायटी ऑफ केक्स जो लगभग $31 के हैं सारे। कोई भी वैरायटी 31 की है। चोको पाई में बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ है यहाँ पे, मतलब फ्लेवर्स है अलग अलग, लाइक बनाना, चेरी, स्ट्रॉबेरी। कुकीज़ हैं अलग अलग फ्लेवर्स में, ऑल्दो हमें नाम नहीं पता लग रहे हैं बिकॉज चाइनीज़ में लिखा हुआ है सारा। फ्रेश सैंडविचेस हैं, और आई थिंक सुशी है यहाँ पे। यहाँ मुझे दूर से देखा एक इंडियन सेक्शन, इंडियन स्नैक्स का, बिस्किट्स। तो ये 99 सेंट का एक पैक है सारा, कोई भी। सोन पापड़ी ने हमारा पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ा। हल्दीराम्स की यहाँ पर भी अवेलेबल है। पीनट, चिक्की, नमकीन, हल्दीराम्स की डिफरेंट वैराइटीज़ में। बस इंडियन सामान भी देखने को मिल रहा है हमें। मूंग दाल, लिटिल हार्ट्स, टकाटक। लास्ट टाइम हम लोग आए थे तो हमने यहाँ पर देखा था किट कैट की बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ हैं, और पता नहीं कौन कौन से फ्लेवर है जो आज तक मैंने कभी देखे भी नहीं थे। ओके भाई, पता नहीं क्या क्या आ रहा है। ये कुछ कुकीज़ वाला है। लवर्स कलेक्शन एज वेल। ओह, लेज में आप देख सकते हो कितने सारे फ्लेवर्स हैं। वाह, मतलब एक्चुअली फ्लेवर का पता नहीं लग रहा है बिकॉज यहाँ पर श्रिम्प भी हो सकता है, और ये क्रैब वाला फ्लेवर है। ओके, सो बहुत सारे फ्लेवर्स हैं जो हम नहीं उठाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि पता नहीं है अंदर क्या है। ये आप देखो, ये हम लास्ट टाइम देख के गए थे। जैसे एक दवाई की बॉटल होती है वैसा फैंटा है, ये ग्रेप फ्लेवर में है, और कोक है। देन ये फैंटा पता नहीं कौन से फ्लेवर में है, देखने से पता भी नहीं लग रहा है। मुझे तो खांसी की दवाई लग रही है। और ये एक बॉटल कितने की है? $3 की। जापानीज है बेसिकली ये। कोरियन फूड लवर्स के लिए तो ये मतलब एक काइंड ऑफ हेवन है। इतनी ज़्यादा वैरायटी है, मतलब आप देख सकते हो ड्रिंक्स में। प्लस बॉटल देखना, सो क्यूट। बढ़िया से डिफरेंट इन्होंने पोकेमोन वाले भी कैंस बना रखे हैं। लेकिन वही है, एक्सपोर्ट क्वालिटी, एक्सपोर्ट होकर आया है तो $2.5 का एक छोटा सा कैन।
और आगे वैरायटी है रैमेन की। सो जो कोरियन खाना पसंद करते हैं उनको पता होगा, रैमेन में इतनी सारी वैरायटी है, मतलब बहुत सारे फ्लेवर हैं। इसमें वेजिटेबल्स वाला भी है और चिकन देन फिश। आई वांट टू ट्राई, मुझे एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। एंड ही इज लाइक पता नहीं कौन सा जानवर निकलता है। हाँ, बिकॉज वही है, शी वॉज लाइक कि हमें ट्राई कर लेते हैं। तो मैंने बोला नहीं भाई, पहले ट्रांसलेशन चेक करेंगे, पता लगे अंदर से कौन सा जानवर निकल के आ रहा है टेस्ट वाइज। ऑब्वियसली वैसे तो चलो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स ही होते हैं, लेकिन फिर भी जो चीज़ नहीं खाते हैं तो फिर नहीं ट्राई करना चाहिए जब तक उसके बारे में कुछ नहीं बताओ। एंड द फेमस, और घूमते घूमते हमें दिखे पिंक कलर के अंडे। मैं सोच रहा था भाई ये कलर क्या है क्या क्या है, तो अब पता लग रहा है दिस इज सॉल्टेड डक एग्स। ये कोई ये चिकन के ही है, बट दिस इज क्वाइट यूनिक, बहुत ही अलग सा है। एंड फाइनली जी हम लोग पहुंच गए अपने घर। बाहर बहुत मौसम खराब हो रहा था, धुंध पड़ी हुई है, काफी बारिश हो रही है और मौसम इतना ठंडा नहीं है। मतलब अगर हम कंपैरेटिवली देखें लास्ट वीक में जो था -20 -25 था, लेकिन अभी 2 या 3 डिग्रीज के अराउंड है। तो मैं आपको टोटल बताऊं इन सारे चीजों का जो हम लोग लेके आए हैं। सो नो फ्रिल्स में से हमें लगभग $60 का सामान आया है और $11 का हमारा सामान आया है ओशंस में से। सो ऑन एवरेज आप बोल सकते हैं $70 का हम सामान लेके आए हैं, विच इज अप्रोक्सीमेटली 4200 से 4500 के बीच में इंडिया का। और ये जिसमें इतने पैसे में इंडिया के 1 महीने की आपके आराम से ग्रॉसरी और सब्जी आ जाती है। शायद अब पता नहीं महंगाई हुई है तो उसके हिसाब से रेट बढ़ा, लेकिन आई बिलीव इतने में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये जो है ये 1 हफ्ते का सामान है, बिकॉज इतना सही सामान आप लोग देख सकते हो तो इतना आया है। सो लगभग अगर आप 2 लोग हो तो 1 महीने की जो ग्रॉसरी की आपकी कॉस्ट है वो $300 से $350 तक चली जाती है, इंक्लूडिंग आपका दूध, दही, ब्रेड, अंडे। सो बेसिक ये चीजें हैं, ये तो हर घर चलाने के लिए आपको खाने के लिए चाहिए। था हमारा आज का ग्रॉसरी शॉपिंग हॉल और आशा करते हैं आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हम लोग आपसे अब अपने अगले वीडियो में। सो तब तक के लिए वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बने रहिए हम लोगों के साथ। बाय बाय।